कड़ाके की ठंडी पड़ना शुरू हो गई है और इस ठंडी में गरम गरम सरसों का साग और मक्के की रोटी मिल जाए तो जनाब दिन बन जाता है। पंजाब की जान और शान दोनों सरसों के साग में बसी हुई है। सरसों के साग की रेसिपी मैं बिल्कुल देसी तरीके से पंजाबी स्टाइल में बताऊंगी। सही नाप और सही तरीके से बना हुआ सरसों का साग जस्ट वाव होता है। मैंने 1 केजी फ्रेश सरसों का साग लिया है। सरसों के साग में डंठल होती है और इसे हम निकाल लेंगे। सिर्फ सरसों की पत्तियों का ही हम प्रयोग करेंगे। पत्तेदार सब्जियों के डंठल निकालना इसलिए भी ज़रूरी है, जब हम इसकी सब्जी बनाते हैं तो रेशे मुंह में आते हैं। 1 केजी सरसों का साग था। अब डंठल निकलने के बाद आधा केजी के आसपास बच गया है। सरसों के साग बनाने के लिए 3 और पत्तेदार सब्जियों की आवश्यकता होती है। मैंने आधा केजी बथुआ साग लिया है और इसकी भी डंठल हम निकाल लेंगे और सिर्फ पत्तियां ही ले लेंगे। तो आधा केजी बथुआ डंठल निकलने के बाद में पाव भर हो जाएगी। हाफ केजी मेथी साग लिए हैं, उसके भी हम पत्ते निकाल लेंगे। और अब हम पाव भर पालक साग ले लेंगे और सभी पत्तेदार सब्जियों को अच्छी तरह से 2-3 बार हम धो लेंगे और धोने के बाद सबको अलग अलग करके हम बारीक बारीक काट लेंगे। अब हम एक कुकर लेंगे और चारों हरी पत्तेदार साग को कुकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। मैंने कुकर का प्रयोग किया है। आप चाहें तो गंज में भी इसे बना सकते हैं, पर कुकर में बहुत जल्दी और झटपट बन जाती है और साग जल्दी से गल भी जाती है। चारों साग को कुकर में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब हम आधा चम्मच नमक डालेंगे, साथ में 1 इंच अदरक के टुकड़ा और 15 से 20 लहसुन की कलियों को बारीक बारीक काट लेंगे। अब हम इसे साग में मिलाएंगे। तीखे के लिए मैंने 2 हरी मिर्च काट लिया है और इसे भी साग में हम मिला देंगे। आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो हरी मिर्च की संख्या को बढ़ा भी सकते हैं। अब हम इसमें 1 कटोरी पानी मिक्स करेंगे और फिर कुकर का ढक्कन लगा देंगे। फुल फ्लेम में 1 सीटी बजने देंगे, फिर गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और फिर 15 से 20 मिनट तक लो फ्लेम में पकाएंगे। कुकर का भाप जब तक ना निकले तब तक ढक्कन ना खोलें। ये देखिए कितना सारा साग था, अब घटकर कितना सा हो गया है। अब सारी पत्तेदार सब्जियां और अदरक लहसुन अच्छी तरह से गल गए हैं। दाल घोटनी तो सबके घर में रहती है। अब जैसे हम दाल घोटते हैं वैसे ही इस सब्जी को हम अच्छी तरह से घोटेंगे। थोड़ी देर में ही साग अपने परफेक्ट टेक्सचर में आ गया है। ये देखिए साग में कहीं भी पत्तियां या रेशे नहीं दिख रहे हैं। अब हम साग को दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उस कढ़ाई में 3 टेबल स्पून घी डालेंगे। घी अच्छे से गर्म हो गया है। अब एक इलायची जिसका मुंह खोलकर अब हम घी में डालेंगे। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। फिर 1 कटोरी प्याज जिसे हमने बारीक बारीक काट लिया है, इसे भी घी में छोड़ देंगे और गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। अब हम 1 चम्मच क्रश किया हुआ लहसुन और 1 चम्मच क्रश किया हुआ अदरक लेंगे। इसे भी प्याज के साथ फ्राई करेंगे। देखिए अदरक लहसुन प्याज अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब 1 कटोरी कटे हुए टमाटर लेंगे और इसे भी प्याज के साथ पकाएंगे। टमाटर को गलाने के लिए आधा चम्मच नमक डालेंगे। हमने साग को उबालते समय भी नमक डाला था। अब कढ़ाई को 1 मिनट के लिए हम ढक देंगे। देखिए क्या टमाटर कितने अच्छे तरह से गल गए हैं।
अब 1/4 चम्मच हल्दी डालेंगे। ये ऑप्शनल है, आप हल्दी नहीं भी डालेंगे तो टेस्ट में कोई अंतर नहीं आएगा, पर ज़्यादा हल्दी डालने पर साग के कलर में अंतर आ जाएगा। साग को उबालते समय मैंने 2 हरी मिर्च डाला था, पर तीखा कम होने के कारण मैंने यहाँ पर 1 हरी मिर्च और काट के मिक्स किया है। मसाले अच्छी तरह से पक गए हैं। अब हम इसमें 2 चम्मच भुना हुआ धनिया का पाउडर मिक्स करेंगे। भुना हुआ धनिया पाउडर को मसाले के साथ अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और फिर 1 कटोरी मक्के का आटा लेंगे। अब आधा कटोरी मक्के के आटे को कढ़ाई में डालेंगे और मक्के के आटे को मसालों के साथ कढ़ाई में भूंजेंगे। सब्जी में भुंजे हुए मक्के का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। मक्के को सिर्फ 1 मिनट के लिए ही हम भूंजेंगे। अब साग को मसाले में छोड़ देंगे। साग को कलछी की सहायता से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर साग थोड़ा सा पतला लग रहा है आपको तो उसमें 2 चम्मच मक्के का आटा मिक्स करेंगे। मक्के का आटा थिकनेस को बढ़ा देता है और स्वाद को भी इन्हेंस करता है। ये देखिए कितना थिक हो गया है और कोई गुठली लम्स भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, आप लोग हमारी रेसिपी किस शहर से देख रहे हैं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। जो नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम सरसों के साग में तड़का लगाते हैं। अब हम 1 क्यूब बटर लेंगे और बटर जैसे ही पिघल जाएगा उसमें 2 से 3 लाल मिर्च हम तोड़कर उसमें डालेंगे। 1.5 इंच का अदरक लेंगे और इसे हम लंबा लंबा बारीक काट लेंगे और इसे तड़के में छोड़ देंगे। अब हम साग में तड़का मारेंगे। ये तड़का लगते ही साग का स्वाद 2 गुना बढ़ जाता है। रियली दोस्तों, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। दोस्तों, न्यूट्रिशन से भरा टेस्टी हेल्दी मक्के का साग रेडी हो गया है। तो बनाइए, खाइए और सर्दी का मज़ा लीजिए।